दोस्तों, पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे, लेकिन जब किसी पीड़ित को अगर न्याय नहीं मिलता, निष्पक्ष कार्रवाई उसको लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर वो रुख करता है न्यायालय की तरफ और फिर जो काम पुलिस को करना होता है, उसके निर्देश न्यायालय देती है वापस पुलिस को। और ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सवीना क्षेत्र का। एक युवक जिसका नाम है नईम खान, जो पिछले 15 सालों से जहां पे अपना कारोबार चला रहा था, उसको उसका आरोप है कि उसको पूरी प्लानिंग करके वहां से एक ही रात में उसको हटा दिया गया। और यह आरोप नईम खान ने लगाया और इसमें पुलिस ने बजाय उसकी सहायता करने के या सही जांच करने के, उसको वहां जा वो 15 सालों से कारोबार कर रहा था, वहां उसको जाने के लिए भी मना कर दिया कि यहां फटकना भी मत, और हवाला दिया कि माहौल खराब हो जाएगा। पीड़ित नईम खान ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 15-16 सालों से वो सवीना 100 फीट रोड है आरएसीबी के सामने, जहां उसके एक खाली जमीन में उसका एक बाड़ा है और 2 दुकानें जो उन दुकानों का मालिक है मांगीलाल प्रजापत, उससे किराए पे ले रखी थी। और उसका जो बाड़ा है वो मांगीलाल को उसने किराए पे दे रखा था 10,000 रुपये महीना, ऐसा नईम खान ने बताया। नईम खान वहाँ पिछले 15-16 सालों से अपना वेल्डिंग का कारोबार चला रहा था और अपनी रोजी रोटी कर रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर को, पिछली जो 7 अक्टूबर गई, उस 7 अक्टूबर को मांगीलाल की पत्नी, उसकी बहुएं अचानक आती हैं, उसके दुकान के शटर वो लगाती हैं, सारा सामान उसका वहीं रह जाता है। करीब सामान बताया जा रहा है 10-12 लाख का है। वो सब वहीं छोड़ के, उससे झगड़ा करके उनको वहां से भगा दिया जाता है। और उसके बाद में ये लोग जाते हैं सवीना थाने। कौन? मांगीलाल और उसके परिवार वाले। और वहां पर जाकर रिपोर्ट कर देते हैं, जहां थाने के अंदर बजाय पूरी बात सुनने के, जांच करने के, नईम खान को शांति भंग में बंद कर दिया जाता है। नईम खान आईजी साहब के पास फरियाद लेकर पहुंचते हैं। आईजी साहब ने भी जांच रिपोर्ट मांगी उसी थाने से, लेकिन जांच में जो नईम खान का आरोप है कि एक ही पक्ष की सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई। और आखिरकार नईम खान कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट सारी बात सुनते समझते हुए मांगीलाल और उसकी पत्नी कमला प्रजापत, पुत्र नरेंद्र, बहू हेमा प्रजापत, आशा प्रजापत और अरुण के खिलाफ मामला दर्ज करने के न्यायालय ने आदेश दिए। अब आप ये वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल साफ है कि मांगीलाल के परिवार और उसकी महिलाएं जबरदस्ती दुकानें, जो उसकी दुकान है, वो बंद करवा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें आप देखिए कि एक ही रात में नईम खान और उसके लड़कों को वहां से भगा दिया जाता है, थाने में केस कर दिया जाता है, और अगले दिन नईम खान की दुकान के ऊपर नाम जो पोत कर, जो उसकी दुकान थी त्रिमुखी वेल्डिंग वर्क्स, वो उस दुकान पे पूरा रंग करके और वहां लिख दिया जाता है श्री राम बर्तन भंडार। कहा यह भी जा रहा है कि जो नईम खान है उसको वहां उन्होंने इसलिए भगा दिया, धर्म का हवाला देके भगा दिया, जो नईम खान का आरोप है। नईम खान ने यह भी बताया कि उसके जो पिता है, उन्होंने मांगीलाल से बाड़ा खरीदा था, जो मांगीलाल ने बर्तन रखने के लिए उनसे किराए पे लिया था 2020 में से, और उसके बाद में अब वो खाली नहीं कर रहा। और ये सारी बात जब पुलिस को बताई तो पुलिस ने सुनी नहीं, उसको कुछ जांचा नहीं, माहौल खराब करने का हवाला देकर वहां से मतलब वहां जाने तक को रोक दिया कि उस एरिया में भी मत जाना। आरोप ये भी है कि नईम खान का जो आरोप है कि थाने में समझौते के नाम पर पुलिस के जो एएसआई है रामनाथ, उनके द्वारा 60,000 रुपए लिए गए या मांगीलाल को दिलवाए गए। अब थाना अधिकारी जो अजय सिंह राव है, उनका ये कहना है कि ये जो मामला था, ये नईम खान और मांगीलाल, इन दोनों परिवार के आपस का विवाद का मामला था। जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्रवाई हुई। आईजी साहब के वहां गए, वहां से जो परिवाद आया उस परिवाद पे भी हमने जांच की, जांच के आदेश आए, हमने जांच की, दोनों पक्षों से बात की, और बात करने के बाद में जांच रिपोर्ट जो भी थी वो हमने
पेश दी। जब नईम खान उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने न्यायालय की तरफ रुख किया और न्यायालय ने अब एफआईआर के आदेश दिए। नईम खान का यह कहना है कि वो मांगी लाल से अपने जो दुकान है उस दुकान के किराए का जो उसने एडवांस दिया था 5 लाख रुपए, वो भी अभी तक मांगता है। उसमें से शायद 2 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसे अभी भी बाकी हैं। और जो 10 से 12 लाख का उसका जो वेल्डिंग का सामान था, उसकी मोटरसाइकिल, बाकी जो भी सामान था, वो सारा के सारा उनके द्वारा हड़प लिया गया या चोरी कर लिया गया, ऐसा उसका आरोप है नईम खान का। मांगीलाल और उनके परिवार पर उसने ये आरोप लगाया है। सुनिए कि नईम खान का क्या कहना है। मेरा नाम नईम खान है, सन ऑफ मुबारक खान। 2007 में मांगीलाल जी से मेरे पापा ने उसकी एक दुकान ली थी जिसमें मैं वेल्डिंग का काम करता था। 2012 में किस जगह थी दुकान? सवीना 100 फीट रोड, पावर हाउस के सामने। ठीक है। मांगीलाल जी की 2012 में मैंने एक दुकान और ली जिसमें मैं स्टील व्यापारी का काम करता था। अभी 7 अक्टूबर को मांगीलाल और उसके परिवार ने मेरे से आपसी झगड़े में आपसी झगड़े में मेरी दुकान उन्होंने खाली कर दी, जबरन उन्होंने ताले लगा दिए। पुलिस में जब मैं 8 तारीख को गया तो पुलिस वालों ने मेरे को 151 में पाबंद करके मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मैंने मांगीलाल जी से खरीदी 2007 में जो दुकान थी उसके कागज़, ज़मीन थी खरीदी मेरे पापा ने, उसके मैंने कागज़ दिखाए तो सीआई साहब ने वो कागज़ भी नहीं देखे। रामनाथ जी ने मुझे और मांगीलाल जी को समझौते में मेरे से 60,000 रुपये ले और मुझे बोला कि सबीना आना मत और यहाँ से चले जाना, तू अम्बा मत ही धंधा कर, तू मुस्लिम है, तू वही अच्छा लगता है। और फिर मांगीलाल जी ने 10 तारीख को मैं से अपने आईजी साहब के यहाँ मैंने परिवार दिया। आईजी साहब ने मेरे को अच्छा सहयोग दिया। आईजी साहब ने मुझे बोला कि मैं थाने में इसकी तस्दीक के लिए या मौके मुआयने के लिए मैं इसको बोलता हूँ तो आपकी कार्रवाई होगी। 10 तारीख के बाद 13 तारीख को बाद में वापस आईजी साहब के पास पेश हुआ। आईजी साहब ने मेरे सामने फ़ौरन थाने में फ़ोन लगाया कि इनकी जो ज़मीन विवाद, जो दुकान का विवाद है, इसकी बराबर करके इसकी जो भी तस्दीक है, जो भी इसकी कार्रवाई की जाए। तो 13 तारीख को मैं आईजी के पास पेश होने के बाद 14 तारीख को मैं वहाँ मौके पे गया। उन्होंने ना मेरे सामान दिखाए ना कुछ नहीं। 15 तारीख को इन्होंने क्या मालूम क्या करा क्या नहीं करा, मेरे खिलाफ क्या मालूम आईजी साहब को कोई झूठी इंक्वायरी भेजी या कुछ ध्यान नहीं। आईजी साहब के पास वापस मैं 15-16 को गया तो आईजी साहब ने मेरे को डांट के वहाँ से भगा दिया। यानी कि पुलिस मेरी बिल्कुल कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है और मेरी जो ज़मीन है उस पर 2025 में 7 तारीख को मेरे लड़कों को मांगीलाल जी ने उसकी बहू कमला प्रजापत और उसकी बहू हेमा प्रजापत, आशा प्रजापत, किशन प्रजापत और अरुण प्रजापत, मांगीलाल जी ने मेरे छोरों को जबरदस्ती गाली गलौज करी और मुझे वहाँ से भगा दिया। झूठी एफआईआर मेरे नाम कर दी गई है। मैंने भी कोर्ट में गया, कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने जो भी मेरे पेपर थे कागज़ के जो भी मैंने कोर्ट में दिए, कोर्ट में इनके खिलाफ फिर मैंने इस्तीखासा लगाया। इस्तीखासा से मैं फिर मेरी ये अपने कंप्लेन हुई, फिर मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई करी। मेरे को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मुझे 1.5-2 महीने हो गए। मेरे लड़के, मेरे दुकान के काम के लड़के, वो इतने परेशान हैं, उनको मैं कुछ पैसे भी नहीं दे सकता हूँ। मतलब उनकी स्थिति ये खराब हो गई जिस तरह मेरी खराब है। मेरा सामान आज भी उस दुकान के बाहर पड़ा है। 7 तारीख अक्टूबर से उस दुकान के बाहर पड़ा है। रामनाथ जी ना वो मेरा सामान अंदर रखने दे रहे ना कुछ नहीं। दुकान में मेरा सामान खुद बुत कर दिया। क्या है, उन्होंने मीटर भी तोड़ दिए है। मेरी दुकान का नाम त्रिमुखी फैब्रिकेशन होने के बाद उन्होंने श्री राम बर्तन भंडार कर दिया। रामनाथ जी मेरे को बोलते हैं कि साहब का फ़ोन आया है, आपके डीवीआर खोले जाएंगे। मेरे डीवीआर पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती खोल दिए हैं और मुझे इसके एवज में ना मुझे वहाँ जाने दे रहे हैं ना कुछ नहीं। मुझे उस रोड पे निकलना दुश्वार हो गया है। मैं आगे वाली मेरे भाई साहब की जो दुकान है त्रिमुखी फैब्रिकेशन नाम से, वहाँ व्यापार छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। वहाँ भी पुलिस वाला आके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि यहाँ से चला जाए ये वगैरह वो। मतलब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे मजबूरन ये न्यूज़ देनी पड़ रही है। मेरी स्थिति ये हो गई है कि आज मैं उधार लेने के लायक हो गया हूँ। मेरा वहाँ 12 से 13 लाख रुपए का सामान पड़ा है। मेरी गाड़ी इको पड़ी है, मेरी पेशन पड़ी है और मेरा कितने ही सामान है मेरा, मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने और मुझे वहाँ जाने नहीं दे जा रहा है। अब जो नईम खान ने बताया कि तो उससे पूरी की पूरी बात ये निकल कर सामने आती है कि 2007 में नईम खान के पिता ने जो ठेकेदार थे, ईंट भट्टे के काम करने वाले मांगीलाल प्रजापत से करीब 3,976 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट था, उन्होंने छोटे बेटे
जो नईम खान है उनके नाम उसने लिया था, 5 लाख रुपए में खरीदा। और वहां पर नईम खान ने 2009 में वेल्डिंग का काम की शुरुआत की और नईम ने उस प्लॉट पर जो थी वो कुछ किचन और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी कराया और इनसे मांगीलाल से तब उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, दुकान भी किराए पे ली। नईम खान का ये भी कहना है कि उसने उस जो खाली प्लॉट था उसमें बाथरूम का निर्माण करवाया और त्रिमुखी नाम से अपना वेल्डिंग वर्क्स का जो काम है उसकी शुरुआत की। इस दौरान उसने मांगीलाल प्रजापति की दुकानें भी किराए पर ली। 2020 में मांगीलाल और उसके परिवार ने, जो कि वो वहीं पे रहता है, नईम खान का जो बाड़ा था उसकी जो खाली था, तो उन्होंने अपने जो मिट्टी के बर्तन है वो मिट्टी के बर्तन रखने के लिए 10,000 रुपये महीना किराया लिया। पिछले 16 सालों से सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नईम खान का ये कहना है कि उसने ये बताया कि कुछ वक्त पहले मांगीलाल और उसके परिवार ने जो उसकी दुकान किराए पर ली थी उसको खाली करने के लिए कहा, तो उन्होंने खाली कर दी। इधर नईम खान ने एक दुकान खाली कर दी। नईम खान ने कहा कि जो 5 माह पहले जो उसका बाड़ा मिट्टी के बर्तन रखने के लिए किराए पर लिया था वो उसने खाली करने के लिए बोला 5 माह पहले। तो उन्होंने कहा कि अभी दिवाली है, दिवाली के बाद में खाली कर देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इकरारनामा लिखवा दो। इकरारनामे की कॉपी भी शायद इनके पास में है, जिसमें मांगीलाल और उसके परिवार ने सबके साइन भी हैं। नईम खान ने बताया कि उसके बाद में मांगीलाल का परिवार छोटी मोटी बात पर उनसे खटपट और झगड़े करने लग गया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर एक दिन अचानक पूरी प्लानिंग के साथ में 7 अक्टूबर को मांगीलाल की पत्नी कमला प्रजापति और उसकी घर की जो अन्य महिलाएं हैं, आशा, हेमा प्रजापति, उनके द्वारा पहले तो दुकानों पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको लेकर वो झगड़ा करती थी और कि हमारी तरफ लगाए हुए हैं, हमारे घर की तरफ लगाए हुए, जबकि उनका ये कहना है कि ये जो कैमरे हैं वो पिछले करीब 10-15 सालों से लगे हुए हैं और ये सारे के सारे मेरी दुकान को कवर करते हैं। लेकिन फिर भी झगड़ा किया क्योंकि महिलाएं थी, इसलिए उन्होंने देखा कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। तो जब झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में आप ये वीडियो के अंदर भी देख सकते हो कि इन्होंने शटर वगैरह सारे बंद कर दिए। नईम खान का कहना था कि उस वक्त पे महिलाएं थी, उनसे मैं झगड़ा नहीं लिया और मैं वहाँ से चला गया। क्योंकि नईम खान ने ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि अगर झगड़ा हुआ तो फिर वो हिंदू संगठनों को बुलाकर हंगामा करेंगे या मीडिया और पुलिस को बुलाकर जो भी हंगामा करेंगे, तो उस वजह से नईम खान का कहना है कि मैं यहाँ से चला गया, मैं कुछ विवाद ज़्यादा चाहता नहीं था। लेकिन रात में ये लोग थाने चले गए और पुलिस का रात को ही मेरे पास में कॉल आने लगे कि आपके खिलाफ मामला है। जब अगले दिन नईम खान वहाँ पर काम करने के लिए दुकान पर गए तो महिलाओं ने दुकान से निकालकर ज़बरदस्ती बंद कर दिया और नईम खान उधर जब थाने में कागज लेके गए तो उनका कहना है कि पुलिस ने भी कोई जांच नहीं की, कोई उनको सुना नहीं, बल्कि कपड़े खुलवा कर और जेल के अंदर बिठा दिया। नईम खान ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने यह भी कहा कि इस पूरे एरिया में नज़र मत आना, आप जहां हो वहां जाके और काम करो। इधर जो केस के जो उस वक्त के जो आईओ है रामनाथ, उन पर भी ये आरोप लगा कि 60,000 रुपये समझौते के नाम पर मांगीलाल को उस वक्त वहाँ पर दिलवाए गए और जो नईम खान के जो दुकानों पे जो डीवीआर और ये सारे थे सीसीटीवी कैमरे के, और दुकानों में जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग वगैरह थी वो सारे के सारी पुलिस भी खोल के ले गई और वहीं पे मौजूद है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। जब ये विवाद था तो विवाद के बाद में हमने खोला और उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर, तब तक आप देख सकते हो, उसके अंदर कहीं पे भी आपको पुलिस नजर नहीं आएगी। इसलिए अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने दुकानें खाली करवाई तो ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, इनका आपस का विवाद का मामला है। और बाद में जांच रिपोर्ट में हमने उन दोनों को बुला के और बात की। नईम खान का यह आरोप है कि एक ही दिन में मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया और बेदखल करने के बाद में त्रिमूर्ति वेल्डिंग वर्क्स की जो दुकान थी उस पर मांगीलाल और उसके परिवार द्वारा श्री राम बर्तन भंडार लिख दिया गया। पूरी दुकान को दूसरा कलर पोत के और श्री राम बर्तन भंडार लिख दिया। मतलब साफ है कि अगर यह आरोप सही है तो फिर सारे खेल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नईम खान का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से वो खुद और उसका परिवार
हर दर पे जाके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, कभी थाने, कभी आईजी साहब के पास, तो कभी न्यायालय के दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं। न्यायालय ने मांगीलाल जो है वो अभी आदेश दिए हैं और मांगीलाल और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो कुछ उनको राहत मिली है। लेकिन अभी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों पक्ष में कौन सही है कौन गलत है। अगर मान लो इनके आरोप सही हैं तो जांच होनी चाहिए और जो भी चीज़ है वो सामने निकल के आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसकी सही से जांच होगी। क्या पिछले 18 साल पहले या 20 साल पहले जो जमीन मांगीलाल द्वारा बेच दी गई थी, अब क्यों वापस कब्जा ली गई है? क्योंकि कीमतें बढ़ गई। पहले 5-6 लाख का मामला था, अब तो शायद है कि क्योंकि 100 फीट रोड है, करोड़ों का मामला हो गया। तो करोड़ों की जमीन देख के सबकी नीयत फिसलती है। क्या नीयत में खोट आ गया? अब उसको फर्जी खरीदी बताया जा रहा है। तो ये सारी बातों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और किसी को भी एक दिन में यूं बेरोजगार होके उजाड़ने का कारण भी पूछा जाए। अगर नईम खान का आरोप सही है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, आरोप गलत है तो गलत आरोप लगाने की सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।